नमस्कार, जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं। आज गाज़ियाबाद में एक ऐसी दिक्कत हो गई है जो कि स्मार्ट मीटर की वजह से हुई है। सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देखो इन्होंने क्या करा है, स्मार्ट मीटर लगा दिए जो कि वॉलंटरी नहीं थे, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं था कि लगने हैं। अब आज क्या हुआ है कि पावर का सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है और मेरी ही नहीं, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो कम से कम 200-250 लोग वहाँ पर परेशान हैं कविनगर में। ठीक है? अब होता क्या है कि आप एक इंटिमेशन मैसेज भेजते हो जो कि आपने वो भी नहीं भेजा और सीधा-सीधा डिस्कनेक्शन कर दिया। कंज़्यूमर को आपने कंपेल कर दिया कि अब यू हैव टू पे। कंज़्यूमर पे कर रहा है, नॉट एन इश्यू, बट स्टिल एट द सेम टाइम आप ये देखो कि कंज़्यूमर जो पे कर रहा है उसकी पेमेंट वहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है। अपडेट नहीं हो रही है तो वो रिज़्यूम नहीं हो रही है पावर सप्लाई। अब वहाँ पे जब हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोगों से मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं भैया हमारे हाथ में इसमें कुछ नहीं है। उनके पास ना तो कोई मैनुअल ऑप्शन है उसे रीइंस्टेट करने का, साथ में जो इनके कस्टमर केयर है वो इतनी गंदी है, क्योंकि आईवीआर कभी भी होती है तो जो वर्चुअल सिस्टम है उसमें ये होता है हमेशा कंज्यूमर को लाइन पे रखो, बट ये क्या करते हैं, ये सीधा बोलते हैं कि हमारे अटेंडेंट जो है अभी बिजी हैं और आप दोबारा कॉल करें। तो मतलब कंज्यूमर इतना फ्री है कि जो लाइन पे रुक भी नहीं सकता और वो दोबारा फिर से आईवीआर पे 1 2 3 4 की इन करके वापस आएगा। वो फॉल्ट है। अब जो इनके एक्शन आप हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, वो पब्लिक से कहते हैं कि देखो जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई तुम डिपार्टमेंट के होकर अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो पब्लिक क्या करेगी? 5 o'clock 5:30 इनका ऑफिस शट डाउन हो जाता है। उसके बाद में आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं। उसके बाद में अब आपकी लाइट आए चाहे ना आए, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने केवल अपना पल्ला झाड़ दिया है कि स्मार्ट मीटर का डिपार्टमेंट अलग है, यूपी से पीसीएल अलग है। तो यूपी पीसीएल के पास आपके डिपॉजिट अगर आ चुका है तो वो उसमें स्मार्ट मीटर वाले डिपार्टमेंट पे नहीं गया, जिसकी वजह से वो इंस्टेंट नहीं हो रहा है। ठीक है? तो कंज्यूमर ना तो कस्टमर केयर से बेनिफिट ले सकता है, ना फ्रंट ऑफिस से बेनिफिट ले सकता है और ना किसी थर्ड ऑप्शन पे वो जा सकता है। ठीक है? कस्टमर केयर के ऑप्शन उसके पास नहीं है। अब उसके बाद में क्या सीन है, आपकी डिस्कनेक्शन जो है, आप पेमेंट करके भी डिस्कनेक्शन पे हो। एक तो कंज्यूमर होता है जो कि पेमेंट नहीं कर रहा, मेक सेंस कि उसका डिस्कनेक्शन है, बट आप पेमेंट कर रहे हो फिर भी आपका डिस्कनेक्शन है और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप देख रहे हो डिपार्टमेंट कितना फेलर पे है। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, आपने स्मार्ट मीटर लगाए, बट इस लॉजिक को समझो कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना प्रीपेड मीटर की, ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रही है। ऑलरेडी इस तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं सोसाइटीज़ में। जनरली ये चीज़ होती है प्रीपेड मीटर की। वहाँ पे आप पेमेंट करते हो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, लेस देन 10 मिनट्स लेट से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपकी पावर सप्लाई रिज्यूम कर देते हैं। ऑलरेडी एक सिस्टम होता है, उसे रेप्लिकेट करने में चैलेंजेस नहीं होते। कोई भी सपोर्ट सिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम में कोई नई चीज़ लाने में चैलेंजेस होते हैं जो कि ऑलरेडी मेट आउट है। तो आपका डिपार्टमेंट इतना इनएफिशिएंट क्यों हो रहा है? क्या फंड्स नहीं है? ऐसा तो देखो हो नहीं सकता। और इस सब के चलते आप ये देखो कि इनकी वेबसाइट भी डाउन है। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। ठीक है? वहाँ की वीडियो भी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि 200-250 लोग वहाँ पे अगर परेशान हैं। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे आ जाती है, मीडिया जाती है, मीडिया से इंटरव्यू लिया, मीडिया चली जाती है। उसके बाद में पब्लिक को देखते हुए पुलिस को बुला लेते हैं, क्योंकि इन्हें रिस्क होता है कि इनको जान-माल का हानि कोई ना पहुँचा दे। तो आप तो भाई सेफ हो, आप तो एसी के कैबिन में बैठे हो, आपके एसी चल रहे हैं, आपके फैन चल रहे हैं, आपकी लाइट चल रही है, आपको कोई इशू नहीं है। बट कंज्यूमर का क्या करे? कंज्यूमर